हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 8 से 15 मई 2025 के इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स की तैयारी में ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। वीडियो को हर एक क्वेश्चन में जितने भी फैक्ट्स बनेंगे उनको भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन 3 रैपिडो ने। और रैपिडो जो कि इस सहयोग का उद्देश्य अगले 2 वर्षों में 50 लाख से अधिक आजीविका के अवसर पैदा करना होगा, और इस पहल का मुख्य फोकस समावेशी भर्ती है, विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं को लचीली कार्य भूमिकाएं अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। वेब्स 2025 कार्यक्रम के दौरान भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? मुंबई में। यह संस्थान एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के राष्ट्रीय प्रयास का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रचनात्मकता के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। कौन सा देश माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के परमिट को केवल अनुभवी पर्वतारोहियों तक सीमित करने के लिए एक नया कानून ला रहा है? नेपाल। नेपाल, जिन्हें 7000 मीटर से अधिक ऊंचाई की चोटी चढ़ने का अनुभव होगा। जी हाँ, 7000 मीटर तक की ऊंचाई, और यह कदम दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर भीड़भाड़, बढ़ती हुई मौतों और पर्यावरण क्षरण के बढ़ते हुए मुद्दों को संबोधित करने के लिए देश के व्यापक प्रयास का एक हिस्सा है। किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत उसे अपने दुर्लभ खनिजों तक पहुंच प्रदान की गई है? यूक्रेन। यूक्रेन, जो रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों सहित उन्नत प्रौद्योगिकियों के लिए महत्वपूर्ण है, बदले में समझौते में एक संयुक्त पुनर्निर्माण निवेश कोष का गठन शामिल है, जिसका उद्देश्य चल रही चुनौतियों के बीच यूक्रेन के पुनर्निर्माण प्रयासों में सहायता करना है। BRS COP 2025 कहाँ आयोजित किया गया, जहां भारत ने रसायनों और अपशिष्ट पर मजबूत वैश्विक कार्रवाई की वकालत करने में अग्रणी भूमिका निभाई है? जिनेवा में। भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने प्लास्टिक प्रदूषण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विकासशील देशों के लिए वित्तीय सहायता के लिए सहयोगात्मक समाधान की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। सम्मेलन का विषय अदृश्य को दृश्यमान बनाए, और ये रासायनिक कुप्रबंधन पर वैश्विक चिंता को भी उजागर करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 50वीं उल्टी गिनती को चिन्हित करने के लिए योग महोत्सव 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? नासिक में। नासिक में यह 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 50वां उल्टी गिनती मनाया गया, जिसे 21 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के तहत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा आयोजित किया गया था। दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन तैनाती के दौरान हिंद महासागर जहाज सागर किस स्थान पर पहुंचा है? सेशेल्स के पास पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस शहर में प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी? नई दिल्ली में। अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल और विधि मंत्रालय द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य मध्यस्थता में सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाना और न्यायपालिका पर बोझ कम करने में इसकी भूमिका को उजागर करना है। किस कंपनी ने AI आधारित डिजिटल परिवर्तन पहल के लिए कुवैत की जजीरा एयरवेज के साथ साझेदारी की है? TCS। इस पहल का उद्देश्य
एयरलाइन की वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन को अपग्रेड करके उसके डिजिटल इकोसिस्टम को बेहतर बनाना है। साथ ही ग्राहक जुड़ाव को बेहतर बनाने के लिए एआई संचालित चैटबॉट को लागू करना है। किस कंपनी ने दिग्गजों और वीर नारियों को सम्मानित करने के लिए तमिलनाडु में 5 दिवसीय रैली के लिए भारतीय सेना के मद्रास रेजिमेंटल सेंटर के साथ साझेदारी की है? पराबैगनी। और यह पहल मद्रास के रेजिमेंट के दिग्गजों और वीर नारियों को सम्मानित करने के लिए की गई है। सहयोग के हिस्से के रूप में अल्ट्रावायलेट यानी पराबैगनी ने रैली के लिए अपनी F77 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें प्रदान की हैं और जो कि तिरुपुर, करूर, डिंडीगुल, मदुरई, थेनी और कोयम्बटूर सहित 6 जिलों में विभिन्न इलाकों में यह फैली हुई है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत कागज रहित और कतार रहित OPD पंजीकरण प्रणाली लागू करने के लिए किस संस्थान ने देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है? एम्स भोपाल। और यह दूसरा स्थान जो कि अस्पताल की स्कैन एंड शेयर सेवा से सफलतापूर्वक 1.54 मिलियन से भी अधिक OPD टोकन उत्पन्न किए गए हैं, जिससे कि रोगी पंजीकरण प्रक्रिया काफ़ी हद तक सुव्यवस्थित हो गई है। हाल ही में 2 मई 2025 तक भारतीय वायुसेना के उप वायुसेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 मुंबई लीग 2025 के लिए सोबो मुंबई फाल्कन्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? कपिल देव को। कपिल देव जो कि इस फ्रेंचाइजी के सोबो मुंबई फाल्कन का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और उनकी नियुक्ति का उद्देश्य लीग के तीसरे संस्करण से पहले टीम की दृश्यता और विश्वसनीयता को बढ़ाना है, जो 26 मई से 8 जून तक वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। मीडिया क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वेब्स 2025 कार्यक्रम के दौरान ग्लोबल मीडिया डायलॉग की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? भारत। यह वैश्विक मीडिया और मनोरंजन कूटनीति में इसके बढ़ते नेतृत्व को रेखांकित करता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस संवाद में 60 से अधिक देशों की भागीदारी शामिल है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 की सिंधु जल संधि किस संगठन ने कराई थी? आपको पता ही होगा, अभी फ़िलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध सा माहौल है और इसी कड़ी में ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, विश्व बैंक ने करवाया था और इसकी मध्यस्थता विश्व बैंक द्वारा की गई थी। इसने भारत को पूर्वी नदियों के अंदर रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी शामिल हैं, उस पर विशेष अधिकार आवंटित किए थे भारत को, और पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों के ऊपर। पश्चिमी नदियों में सिंधु, झेलम और चेनाब नदी हैं, तो सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों पर पाकिस्तान को नियंत्रण दिया था, जबकि भारत को पश्चिमी नदियों के सीमित गैर उपभोग्य उपयोग की भी अनुमति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने वेब्स 2025 में डिजिटल ड्रीम्स एंड सिनेमैटिक विजन सत्र के दौरान फिल्म पर्यटन नीति 2025 और AVGC XR नीति 2025 लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार किसने जीत हासिल की है? एंथोनी अल्बानीज। कौन सा भारतीय राज्य भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर विकसित करने के लिए तैयार है? आंध्र प्रदेश। और यह परिदृश्य बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है जिसका नाम क्रिएटर लैंड है, और इस शहर में मनोरंजन उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी, जिनमें सिनेमा, गेमिंग, विज्ञापन, वर्चुअल प्रोडक्शन और
तकनीक के से प्रेरित कहानी सुनना इसमें शामिल होगा। कौन सा भारतीय राज्य जहाज़ निर्माण, जहाज़ मरम्मत और जहाज़ रीसाइक्लिंग के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है? महाराष्ट्र। रेलवे सुरक्षा को बढ़ावा देने और जन जागरूकता बढ़ाने के लिए रेलवे जोन ने छोटा भीम के साथ साझेदारी की है। तो ऑप्शन 1 पश्चिमी रेलवे के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेज़बानी कहाँ भारत ने रणनीतिक कार्य का योजना किया है? तो एशियाई विकास बैंक की मेज़बान यह ऑप्शन 1 होगा, इटली के साथ इटली देश के साथ किया है और यह 58 यानी 58वीं वार्षिक बैठक की मेज़बानी हुई है, जो कि भारत और इटली के बीच रणनीतिक कार्य योजना 2025 से 2029 तक के महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और जलवायु स्थिरता में गहन सहयोग को संभावनाओं को तलाशने के लिए अपने इतालवी समकक्ष जियान कार्लो जियोर्जेटी से मुलाकात भी की थी। मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास के लिए कौन सा भारतीय नौसेना जहाज मालदीव पहुंचा है? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, INS शारदा। इस संयुक्त पहल का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकटों के साथ भारतीय नौसेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच समन्वय और परिचालन तत्परता में सुधार करना है। किस बल ने ऐतिहासिक ट्विन पीक अभियान के भाग के रूप में माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? ITBP। माउंट मकालू और माउंट अन्नपूर्णा दोनों को लक्ष्य बनाकर किए गए दोहरे अभियान के तहत दुनिया के 5वें सबसे ऊंचे पर्वत माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। यह दोनों चोटियों पर चढ़ने का ITBP का पहला प्रयास था। 2025 विश्व बैंक भूमि सम्मेलन में भूमि प्रशासन पर चर्चा का नेतृत्व कौन सा देश करेगा? भारत। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? बिहार, जो कि भारत के खेल विकास एजेंडे में एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह आयोजन व्यापक खेलो इंडिया पहल का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ज़मीनी स्तर के खेलों को बढ़ावा देना और देश भर में युवा प्रतिभाओं की पहचान करना है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया। आशा करता हूँ आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को गलत किया है या फिर आप वीडियो को एंड तक नहीं देखा है, तो आशा करता हूँ कि आप ज़रूर वीडियो को एंड तक देखेंगे, क्योंकि ये करंट अफेयर्स की तैयारी में एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा बनाते रहता हूँ। और आप हमारे चैनल कॉन्स्टेंट एग्ज़ाम GK के प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उन प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज़ हैं वे आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।